हेलो दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीईटी 2024। अब तक की जो इनपुट है हमारे पास, तो कब होने की संभावना, सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। काफी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे सीईटी 2024 को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सीईटी फिल नहीं किया था, जिस वजह से बाकी सारे जितने भी ग्रुप्स के एग्जाम थे, जितनी भी पोस्टें थी, वो नहीं दे पाए थे, मेंस एग्जाम नहीं दे पाए थे। और काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने प्री में अच्छा स्कोर नहीं किया था, जिस वजह से भी वो मेंस एग्जाम में एलिजिबल नहीं। अगर आपको मैं प्रीवियस सीईटी की बात बताऊं, सीईटी प्री की, तो ये बात नोट करने की है उस टाइम कैसा माहौल था। उस टाइम क्या माहौल था? 5 नवंबर को एग्जाम हुआ था, 5-6 को। तो काफी सारे कैंडिडेट्स, लगभग सभी कैंडिडेट्स, तब माहौल ऐसा बना दिया गया था कि 5 को भी एग्जाम नहीं हो गया, क्योंकि पोस्टपोन होता आ रहा था। ठीक है, कमीशन के द्वारा डेट शीट जारी करने के बाद भी एग्जाम पोस्टपोन होता आ रहा था। तो 5 को बहुत सारे कैंडिडेट्स, मतलब यूट्यूब के ऊपर ये हवा बना दी गई थी कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन 5 को ही एग्जाम हुआ। और इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सेम चीज दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है, आप सेम चीजों में दोबारा ना फंसे, इस चीज से बचने के लिए मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। और अब तक की जितनी भी इनपुट्स हमको मिली है, तो आप ये मान के चलो जुलाई अगस्त, ठीक है, ये फिलहाल की इनपुट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इसमें एग्जाम आपको सीईटी 2024 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो रही डेट की बात। तो मतलब अभी अप्रैल अप्रैल अभी चला हुआ है। अप्रैल से लेके आप ये मान के चलो जुलाई तक आपके पास 4 महीने हैं, 4 से 5 महीने का टाइम है। तो यही टाइम है जब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सीईटी 2024 के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगले सीईटी में कंपटीशन बढ़ेगा। वो कैंडिडेट भी आएंगे जिन्होंने सीईटी नहीं दिया था, अब की बार मिस कर गए थे बिकॉज ऑफ अवेयरनेस की कमी की वजह से। वो कैंडिडेट भी आएंगे जिनमें स्कोर कम था। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी इस प्री में, जो सीईटी अभी प्री हुआ था, उसके अंदर जो पुअर परफॉर्मेंस थी नहीं, वो बैठे हैं। वो सारे के सारे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो इसलिए ये 4-5 महीने आपके पास हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि एग्जाम आ जाएगा और तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। उस टाइम प्रिपरेशन करने में मतलब आप कंपटीशन में पीछे हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं कि आपकी अप्रोच क्या रहनी जरूरी है। ठीक है, अप्रोच, जैसा कि आपने सीईटी प्री देखा, देखो सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहता है, आपने सिलेबस में पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। सिलेबस एग्जाम से कुछ दिन पहले रिलीज किया था कमीशन ने, बट आपने प्रिपरेशन वही सेम सब्जेक्ट, सेम स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड सब्जेक्ट जो हरियाणा के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर शुरुआत करूं मैं हरियाणा जीके से, क्योंकि ये सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, मोस्टली बच्चे इसी पे टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से भी उनके मार्क्स कम आते हैं। तो हरियाणा जीके में आपने क्या करना, दो चीजें आती हैं, एक आता स्टैटिक और एक आता करंट। स्टैटिक के लिए सेम चीज आपने, मैंने पहले भी डिस्कस की है, दो बुक, एक है एकलव्य की, एकलव्य पब्लिकेशन की, और एक है अरिहंत की। ये चीज आपने करनी है। और इसके साथ ही हमने जो टारगेट 80+ सीरीज है, उसमें एक सीरीज चला रखी है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां से आपको 100% एरर फ्री चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जहां तक बात है करंट अफेयर की, करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं? करंट अफेयर के लिए मैंने पहले भी बताया था, सीएमओ की वेबसाइट है, इससे ऑथेंटिक करंट अफेयर का कोई सोर्स नहीं है। जैसा कि आपने पीछे भी सीईटी प्री में देखा होगा, इस टाइप का करंट अफेयर पूछा गया था हरियाणा बजट से लेके। ठीक है, हरियाणा बजट, हरियाणा बजट मतलब पुलिस को कितना अलोकेशन हुआ है फंड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो यहीं से आप कर सकते हैं, सीएमओ की वेबसाइट से। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज
सीएमओ के लिए करंट अफेयर हमने प्रिपेयर कर रखा है, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी बात हरियाणा जीके को लेके, करंट भी कवर हो गया, इसमें स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो गया। देखो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट गलती यहीं पे करते हैं, एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना। तो आपने सेम चीज करनी है, आपने सेम चीज रिपीट नहीं करनी है। उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं, तो इसके अंदर जो मैथ का पोर्शन है वो इजी आता है, टाइम आपके पास इनफ है, तो मतलब टाइम इनफ है, ठीक है। तो आपको जो चीज आनी जरूरी है वो मैथ में, वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट कंसेप्ट जैसे कि आपको पता हो कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें आपको पता हो, सीरीज सारी की सारी जीपी में एपी में सारी चीज पता हो, तो उसके अलावा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस भी अगर छोड़ देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस फिर भी करना चाहते हैं तो बुक मैं आपको बताऊं तो अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की ब्लू ब्लू से टाइप बुक आती है मैथ के लिए। ये बुक इसलिए है, मैंने इसमें किरण इसलिए रेफर नहीं की क्योंकि किरण किरण में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, वो एसएससी के लिए ठीक है, सुटेबल है, लेकिन इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम चाहिए और कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी ज्यादा होनी चाहिए, तो यहां से कर सकते हैं। सेम चीज है रीजनिंग में, रीजनिंग में अब की बार देखा आपने आसान से क्वेश्चन थे, तो सेम चीज है, ए टू जेड अल्फाबेट को आप याद कर सकते हैं और जेड टू ए इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इजी रहेगा। तो अब की बार जैसा आपने प्री में देखा, इन दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, ठीक है, मैथ के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, तो सेम चीज है नेक्स्ट टाइम हो सकता है जीएस की वेटेज ज्यादा बढ़ जाए, यानी आपकी हर सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड रहेगी तभी आपको एक एज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं हिंदी की, हिंदी और इंग्लिश, काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, हिंदी को स्किप कर देते हैं और सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तभी प्रिपरेशन करेंगे, तो ये एक मिस्टेक है। आपने हर रोज 1 घंटा आधा या 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को देना है। हिंदी आप कहाँ से करेंगे, 8th से 10th तक की अगर किसी भी स्कूल की, यानी कि एमबीडी की, आरबीडी की पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है तो वहां से हिंदी को कर सकते हैं आप। उसमें से जितने भी पर्यायवाची हैं, अलोम विलोम है, जितने भी तत्सम तद्भव जितने भी वर्ड्स हैं वहां से आप कर सकते हैं, यानी कि स्कूल लेवल की बुक आपने परचेज करनी, ठीक है। स्कूल बुक आपके छोटे भाई हैं उनसे ले सकते हो, जो भी छोटे भाई बहन हैं वहां से लेके आप ये चीजें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए एक ही बुक है, बाइबल है अब तक की, वो है प्लिंटो पैरामाउंट, ठीक है। इसके बाद आज तक आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि इंग्लिश का पार्ट मोर और लेस कंपेरिहेंशन का पार्ट होता है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है, वो भी मैं एक बार सेपरेट डिस्कस करूंगा, क्योंकि हरियाणा में जितने भी कैंडिडेट हैं इंग्लिश को ज्यादा खौफ रहता है उनको, तो इंग्लिश में अलग से सेपरेटली डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के लिए सेम ल्यूसेंट और वो पीडीएफ जो हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करी, ठीक है। ये तो थे मोर और लेस मेजर से सब्जेक्ट। इसके बाद अगर जीएस को डिस्कस करूं मैं कि जीएस आपने कहां से करना है, तो जीएस, ठीक है। देखो हरियाणा के अंदर अगर आपने एज लेना है ना, तो आपकी जीएस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो जीएस की कमांड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो है करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। जो कमीशन है जो करंट अफेयर पूछता है वो अवेयरनेस का पूछता है, अवेयरनेस कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। आपने जब कभी भी नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें हमेशा लिखा होता है जीए, जर्नल अवेयरनेस, जीके कभी भी नहीं लिखा होता जीके। तो जर्नल अवेयरनेस में और जीके में डिफरेंस है, ये आपको वही बता सकता है जिसने एग्जाम को बारीकी से नोट किया हो, और वो जो कि मैंने हर एग्जाम को बारीकी से नोट किया है और मैंने अपीयर भी हुआ हूं, मैं सीईटी प्री में मेरा 80+ स्कोर है, ठीक है। उसकी वजह यही है, ये डिफरेंशिएशन। बहुत सारे कैंडिडेट है जो पढ़ाते भी हैं इवन, वो भी इस डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, स्टैटिक जीके में घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन बच गए, जैसे कि साइंस, साइंस आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है,
इसका कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है इसका कि भाई अदर चीजें आप फॉलो करें। एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट। देखो एनसीईआरटी और ल्यूसेंट इसमें मटेरियल है ज्यादा, जितना कि मोस्टली बच्चे नहीं कवर कर पाते, तो इसकी हम एक सीरीज डिस्कस कर देंगे जहां से आप इजिली चीजों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहां से करनी है। और जो बाकी सारे सब्जेक्ट बच गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और पॉलिटी, साइंस मैंने डिस्कस कर ही लिया, एनवायरमेंट और इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हरियाणा में एग्जाम्स को देखते हुए। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक आ गया है स्टैटिक। स्टैटिक जीके में देखो ये थोड़ा सा अलग है। स्टैटिक जीके उस टाइप की जीके नहीं है जो कमीशन पूछता है ना, वो बैकवर्ड लिंकेज से पूछता है, यानी जर्नल अवेयरनेस से पूछता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। यूनेस्को, यूनेस्को एक लिस्ट जारी करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो रिसेंटली इंडिया के अंदर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 42 हो गई है। ठीक है, जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है, एक तो शांति निकेतन, और एक है सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसला। होयसला एम्पायर के जितने भी टेंपल्स थे वो जो कर्नाटका के अंदर है, 3 टेंपल्स ऐड किए हैं होयसला डायनेस्टी के, तो अभी 42 हो गई हैं। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है। इसके अलावा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है किस बारे में, वो पूछ सकता है ICOMOS, ये एक बॉडी है इंटरनेशनल, इसके बारे में। तो ये है बैकवर्ड लिंकेज। अब आप सोचेंगे कि ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ना ही आपकी बुक्स में है, कहीं पे भी ल्यूसेंट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। हो सकता है एग्जामिनर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, इसकी डेट पूछ ले, हो सकता है वो ये पूछ ले कि ये कौन सी रिपोर्ट जारी कर। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो ये मैंने आपको डिस्कस की कि अप्रोच, जीएस को लेके अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी। आप सभी को पता है बुक्स सभी के पास है, वही बुक्स हैं, उन्हीं से सिलेक्शन होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, या फिर कोचिंग लेते हैं बच्चे, उसमें भी सभी का सिलेक्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता सिलेक्शन? उसकी वजह यही है अप्रोच की कमी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जीके में उलझे रहते हैं, लेकिन आपने जर्नल अवेयरनेस पकड़नी है, और ये कमांड हम आपको करवाएंगे, जर्नल अवेयरनेस की कमांड की। कैसे आपने जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन पिक करते हैं, कैसे आपने देखना किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, करंट अफेयर से कैसे बैकवर्ड लिंकेज बनेगा। ठीक है, रिसेंटली अगर इंडिया के अंदर सीएम चेंज हुए तो वो क्वेश्चन पूछने की बजाय कमीशन ये क्वेश्चन पूछता है कि हंगरी का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, या फिर हंगरी का प्राइम मिनिस्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है। फिर आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन एग्जामिनर अवेयरनेस की पूछता है, बस आपकी अप्रोच की कमी रहती है। तो ऐसे अगर आप अपनी अप्रोच करेक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी और अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, जर्नल जो टारगेट 80+ की सीरीज हमने शुरू स्टार्ट कर रखी है हर सब्जेक्ट की। हर सब्जेक्ट की टारगेट 80+ की सीरीज है, जिसमें करंट अफेयर और मैथ की क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हैं, आप वहां से देख लें। और बाकी साइंस वगैरह और जितनी भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जल्दी वो कंटिन्यू होंगे, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। तो अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है किसी भी टाइप का, तो लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम और गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उन दोनों का लिंक है। तो इसके अगर अलावा भी आपका कोई कमेंट है तो लेट अस नो। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
स्टे ट्यून्ड।